देख रहे हैं आप, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कोरोना के बाद अब दूसरी मुसीबतें जारी हैं। अब मुंबई पर हाई टाइड का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मुंबई में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश से दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आपको बताएं कि बारिश का असर मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशन के अलावा पुलिस स्टेशन तक पानी में लबालब नजर आए। भारी बारिश के कारण मुंबई के साकीनाका पुलिस परिसर में जल जमाव हो गया, जिसके कारण पुलिस कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस स्टेशन में विभाग की गाड़ियों के चक्के भी पानी में डूब गए। वहीं पुलिस स्टेशन के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी जल जमाव देखने को मिला और यहां तक कि पटरियों पर भी पानी भर गया और कुछ रूट की लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल सेवा पर ब्रेक लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के साकीनाका पुलिस परिसर में सुबह 8 बजे के करीब घुटनों तक पानी जमा हो गया था। मुंबई में कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और दोपहर बाद समुद्र में हाई टाइड का भय अलर्ट जारी किया गया था। आपको बताएं कि कुर्ला विद्या विहार में 25 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। वहीं हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवा में 20 से 25 मिनट तक का विलंब देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बताएं कि ट्रांस हार्बर लाइन सामान्य है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पालघर और नवी मुंबई समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग का अलर्ट है कि कुछ ही देर में समुद्र में हाई टाइड देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश में लगातार मानसून जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है, उसी के साथ मुंबई की हम बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां पर भी कई जगहों पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कोरोना से पहले ही मुंबई और महाराष्ट्र पीड़ित है और उन तमाम चुनौतियों के बीच धीरे धीरे महाराष्ट्र को, मुंबई को खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से मुंबई बंद होती नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल कई जगहों पर बंद कर दी गई है और कुछ जगहों पर जहां पर चल रही है वहां पर उसकी रफ्तार बेहद कम है, जहां पर 20 से 25 मिनट की देरी से गाड़ियां चल रही हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से निवेदन किया गया है कि वो लोग घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश है। और इसके साथ ही मौसम विभाग में आपको यह भी बता दें कि उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लोग समुद्री इलाके से खासतौर पर दूर रहें, क्योंकि वहां पर हाई टाइड का डर है। और ऐसे में जो लोग हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि वो लोग अपने घरों पर रहें, सावधान रहें। इसको लेकर एनडीआरएफ और साथ में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। और मुंबई का रुख करते हैं अक्षय वीर से, हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वहां की तमाम तस्वीरों को लेकर। मुरारी सिंह, क्या कुछ ताजा अपडेट है? हाई टाइड का अलर्ट है तो तस्वीरें भी एक बार दर्शकों को जरूर दिखाएं और जानकारी दें। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। मैं इस समय मुंबई के मौजूद हूं। कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यहाँ पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। किसी को भी समुद्री किनारे पर आने जाने नहीं दिया गया है। रहा अगर समुद्र की हलचलों को दिखाएं तो हाई टाइड के संकेत मिल चुके हैं। 1:30 और 2 बजे के बीच में तगड़ा हाई टाइड यहाँ पर बताया गया है। तस्वीरें देख सकते होंगे कि लगातार समुद्र में जो है वो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही थी, बारिश थोड़ी जरूर रुकी हुई है, लेकिन हाई टाइड जो है वो दस्तक दे दिया है और लगभग 2-2:30 बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेताया है, लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। वही बिल्कुल मुरारी सिंह, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, आप भी जरूर सावधान रहें क्योंकि हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों की हम बात करें जो समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए? क्या उन लोगों को वहां से कहीं दूसरी जगह पर स्थापित किया गया है? और खासतौर पर वो लोग जो समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करते थे या फिर कुछ और कदम उठाते थे, क्या उन पर रोक लगाई गई है? मोहित, 48 घंटे का अलर्ट मिलने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं तमाम समुद्री किनारों पर तैनात हो गए हैं। जो मछुआरे थे उन्हें समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। और वहीं पुलिस की तरफ से चाहे मुंबई का जुहू चौपाटी बीच हो, अक्सा बीच हो, मरीन ड्राइव हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, ऐसे जो तमाम बड़े समुद्री किनारे हैं वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि हाई टाइड की आशंका जताई गई है। लगभग 4.5 से 5 फुट ऊंचा लहर जो है कि समुद्र में उठ सकता है और इसका
खामियाजा जो निचले इलाके हैं उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से सुबह से मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा था, वहीं दूसरी तरफ हिंद माता, कोलाबा, दादर, सायन, माटुंगा जो इलाके थे पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे और लगातार बरसात से जनजीवन और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वही एक बार फिर से वो दर्शकों को तस्वीर जरूर दिखाएं मुरारी सिंह, ताकि वो भी समझें और उन्हें ये भी बताएं कि जब भी ये हाई टाइड होती क्या है और इन हाई टाइड के आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आसपास के इलाकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपने जिस तरीके से बताया कि निचले इलाकों पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्या कुछ असर वहां पर देखने को मिल सकता है, एक बार दर्शकों को फिर से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही करना है। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये मुंबई का जो है कि अक्सा, जहां पर लगभग सुबह शाम में लाखों की तादाद में जो है कि सैलानी आया करते थे, लेकिन जो ये तस्वीरें दिख रही है समुद्र में जो लहरें हैं, अगर ये लहर अभी तो 2 से 2.5 फुट ऊंची उठ रही है, अगर यही लहर 4 से 5 फुट ऊंचा जब उठेगा तो जितने भी आसपास के इलाके हैं वो प्रभावित होंगे। वही दूसरी तस्वीर इस समुद्र से सटा हुआ वो इलाका दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे दुकानदार से लेकर के जो रहने वाले लोग थे वो पूरी तरह से नदारत हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी है। यहाँ के जितने भी लोग हैं कह सकते हैं कि एक तरीके से वो पलायन कर चुके हैं, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीरों की बात करें कि अगर 4 से 5 फुट ऊंचा लहर अगर उठता है तो सीधी सी बात है कि जो समुद्र से कटे इलाके हैं वो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और इसका खामियाजा मुंबई कर सहित यातायात पर पड़ेगा। वही यही वो अक्सा बीच का समुद्र है जहां पर ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 बजे के आसपास 4 से 5 फुट ऊंची लहर समुद्र में आ सकती है। लोगों को सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत दी गई है और यही अपील की जाती है कि जब ज्वार भाटा कह सकते हैं कि हाई टाइड जब तेजी से आता है तो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें जो है वो समेट लेता है, उन्हें जो है कि अपनी बहाव में ले लेता है और यही वजह है कि इस हाई टाइड से बचने के लिए लगातार महाराष्ट्र सरकार लोगों से अपील करती रहती है। वही एक और बात हम समझने की कोशिश करें मुरारी सिंह, क्योंकि हाई टाइड का अलर्ट तो है ही और कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें लोगों को देखने को भी मिलेंगी कि किस तरीके से 5-5, 6-6 फीट ऊंची हाई टाइड दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र या फिर मुंबई का हम बताएं कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, इन दोनों के साथ में एक साथ आने से क्या नुकसान लोगों को हो रहा है, किस तरह की परेशानी वहां पर झेलने को मिल रही है। देखिए मोहित, अगर मुंबई में बरसात की बात करें तो सबसे पहले आवागमन पर इसका असर पड़ता है। आवागमन पे असर पड़ने का मतलब है कि बाजार हो, दुकान हो या यातायात हो, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। और यही देर रात से मोहित तकरीबन 3 बजे से बरसात शुरू हुई थी और सुबह के 6-7 बजे का जो नजारा था वो काफी डरावना नजारा था, क्योंकि मुंबई के कई ऐसे इलाके थे जो पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुके थे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगभग 2 घंटे का लंबा जाम लगा हुआ था। अगर एसपी रोड की बात करें या फिर उत्तर मुंबई की तो कई इलाकों में, घरों में, मोहल्लों में पानी भर गया था। गनीमत रहा कि मौसम ने थोड़ी राहत दी, जिसके चलते अब थोड़ी सी स्थिति सामान्य बन चुकी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी भी 24 से 38 घंटे तक बरसात तेज हवाओं के साथ हो सकती है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। वही एक बात और हम समझने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शक वो भी समझें जो लोग मुंबई के नहीं हैं या फिर महाराष्ट्र के नहीं हैं, उन्हें समझाएं कि जब भी बारिश होती है तो हम हर बार इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि सड़कों पर और बल्कि रेल लाइन तक पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आखिरकार इतना बजट होने के बावजूद भी पानी के सही तरीके से निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती? क्या वजह नजर आती है? जी मोहित, आपने बिल्कुल सही पूछा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो बजट होता है वो एक राज्य के बराबर बजट होता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ों खरबों का ये बजट होता होगा, लेकिन गटर नाली की जो मरम्मत है वो सही तरीके से पानी निकासी का काम नहीं होता है और इसी का खामियाजा हर साल भुगतना पड़ता है। शिवसेना बृहन मुंबई महानगर पालिका में काबिज है, महाराष्ट्र सरकार में खुद मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके इस साल भी जिस तरीके की स्थिति बनी हो, वो चाहे माहिम मटुंगा दादर का इलाका हो या हिंद माता कोलाबा सायन का इलाका हो,
2 से 3 घंटे की बरसात में इलाके पूरी तरह से जलमग्न होते हैं। तो कहीं न कहीं जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है और पिछले कई सालों से बृहन मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार सिर्फ वादे करती है और बरसात होते ही इनके वादे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं और इस बरसात में भी इसी तरीके का नजारा देखने के लिए मिला। मोहित, आपने अक्षय बीच की वो तस्वीरें दिखाई कि जहां पर लोगों को पलायन करना पड़ा है, वहां पर वो लोग अपनी दुकानें, अपने मकान को छोड़कर दूसरी जगह पर पलायन करने को मजबूर हुए। हर बार इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। क्या सरकार या फिर इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की, कम से कम अगर हाई टाइड या ऐसी कोई समस्या आती है तो लोगों को बार बार पलायन करने की परेशानी ना उठानी पड़े? इसको लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में लोगों को बार बार मजबूरी में वहां जाना पड़ता है? मोहित, देखे जो निचले इलाके हैं समुद्र से कटे हुए हैं, चाहे वो उत्तर मुंबई का इलाका हो, गोराई बीच और अक्सा बीच, ये दोनों बीच जो है आपस में सटे हुए हैं और लगभग यहाँ पर एक विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से इससे प्रभावित होता है। अगर बॉम्बे की बात करें तो चर्च गेट से लेकर के बीटी या फिर कह सकते हैं कि दादर से लेकर के हिंद माता के ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में जितने भी रहने वाले लोग हैं ये हर साल इसी समस्या से जूझते हैं। जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे हैं या फिर यहाँ के जो आदिवासी हैं, उन लोगों को भी बरसात में 2 महीने 4 महीने के लिए अपने आशियाने को छोड़ना पड़ता है और दरबदर की ठोकर खानी पड़ती है। तो सवाल जरूर है कि जब समस्याएं हर साल बनती हैं तो राज्य सरकार सहित जिम्मेदार लोग इस मामले में आखिर गंभीरता क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं सुनिश्चित करते इनके रोजी रोजगार और जीवन व्यापन के लिए। जी, लोगों की बात करें, खासतौर पर जो बच्चे हैं वो कैसे झेलते हैं इन तमाम परेशानियों को? क्योंकि लोग तो समझदार हैं लेकिन बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है, मानसिक तौर पर भी उन पर असर पड़ता है। उन पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? आपकी क्या किसी से कोई बातचीत हुई हो? क्या कुछ उनका कहना है? मोहित, देखिए जो एकदम मिडिल क्लास के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना होता है कि सरकार की अव्यवस्था के चलते हम लोगों का जीवन और भी अपार हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने में काफी मुश्किलें होती है और हर साल बरसात में जो है कि गली मोहल्ले में घरों में पानी भर जाते हैं। आपको बताएं मोहित कि मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उनके खाने पीने की सामग्री हो, टीवी हो, फ्रिज हो, बेड हो, कपड़े हो, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और ये हर साल होता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सहित बृहन मुंबई महानगर पालिका के कानों तक छू नहीं रेंगता और फिर पिछले साल की तरह अगले साल भी लोगों को इसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। बहरहाल मौसम जिस तरीके से यहाँ पर करवट फेरा है, लगभग 1 सप्ताह की गर्मी के बाद, ऐसे में बरसात के साथ तेज हवा, हाई टाइड सरकार के लिए और आम जनमानस के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। बिल्कुल, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मुरारी सिंह, उनको भी एक बार फिर से हम समझाने की अगर कोशिश करें तो मौसम विभाग का क्या अलर्ट है, बारिश के साथ साथ जो हाई टाइड हैं उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और आपको वहां पर काफी वक्त हो चुका है कि आप उस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं? लगातार जो टाइड है वो 2 फीट 2.5 फीट का आप बता रहे थे, क्या वो अभी और बढ़ता नजर आ रहा है? उन नए दर्शकों के लिए तमाम जानकारी साझा करें। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था कि 2 पौने आसपास तेज हवाओं के साथ जो है हाई टाइड आएगी, तो वक्त आ चुका है। तेज हवाएं चल रही है, खुद हम जो है कि अपने आप को इन हवाओं में नहीं संभाल पा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ जो है समुद्र में अब फिर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाई टाइड की जो चेतावनी दी गई थी वो एक बार फिर देखा जा रहा है। बड़े बड़े जो पानी के गुच्छे हैं वो कहीं न कहीं हाई टाइड के रूप में अब दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ हाई टाइड अपना संकेत दे रहा है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग भी एएनबी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और खास करके मुंबई में है तो वो समुद्री किनारों पर न जाए, क्योंकि हाई टाइड अपना रूप ले चुका है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया था कि जो ये इलाके हैं पूरे इलाकों में हाई टाइड का असर देखा जाएगा। लगभग 4 से 5 फुट ऊंची लहरें दिख सकती हैं और हाई टाइड की वजह से जो आसपास के इलाके हैं उनमें पानी भर सकते हैं। तो अब हाई टाइड की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ हो रही है और समुद्र में तेज हवाओं के साथ हाई टाइड उठना शुरू हो चुका है। वही बिल्कुल मुरारी सिंह, एक बात हम ये भी समझने की कोशिश करें कि हर साल इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, लोगों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और क्या लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएं?
लोगों की यही हाँ मांग बिल्कुल होती मरारी है सिंह, कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश भी हो रही है और उसकी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य प्रकाश सोनी, आप किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं? वहां की तस्वीरें लोगों को दिखाने की कोशिश करें और साथ में बताएं कि क्या कुछ हालात वहां के हैं। जी मोहित, देखिए मुंबई का यह निचला इलाका माना जा रहा है। हालांकि एक कांदिवली इलाका है, कांदिवली वेस्ट का इलाका है। मुंबई में अमूमन जब बारिश होती है तो उस दौरान मुंबई के लगभग सभी निचले इलाके भर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कल देर रात से बारिश हुई थी, मुंबई के तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो साइन कोलावाला कहा जाए या फिर अंधेरी कहा जाए, दादर कहा जाए या हिंद माता कहा जाए, तमाम इलाके जो है देर रात से भरे हुए थे। कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिनमें पानी पूरी तरह से भर गया था, लोग बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज सुबह करीब 2 घंटे से लगातार जो करीब धूप हो गई है अचानक, उसको लेकर जलभराव की जो स्थिति जो वो कहीं कहीं खत्म हो गई है। इस वक्त हम कांदिवली के चारकोप इलाके में उपस्थित है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि बिल्कुल कड़ी धूप हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुंबई में आज देर रात और पूरी रात बारिश हुई, यहाँ जलभराव भी हुआ था। लेकिन मुंबई आपने में जो जलभराव की स्थिति होती है, अगर 2 घंटे लगातार मुंबई में बारिश होती है तो पूरी मुंबई जो है पानी से लबालब हो जाती है। अब ऐसे में जिस तरह से मानसून विभाग अगर कहता है कि हाई टाइड आती है तो मुंबई में जल भराव की स्थिति और 2 गुनी हो जाती है। लिहाजा आज मानसून विभाग ने कहा है कि 4:02 से लेकर 4:70 तक हाई टाइड रहेगा। इस बीच में अगर मुंबई में बारिश होती है, वो भी कंटिन्यू बारिश होती है, तो मुंबई में जलभराव की स्थिति भयावह हो सकती है। उसको लेकर महानगर पालिका और तमाम जो एहतियातन प्रबंध है वो महानगर पालिका मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने कर लिया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुंबई के जो निचले इलाके हैं, लगातार 3 दिन से बारिश भी हो रही थी। इस दौरान कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बेहद खराब रही है। लगातार लोगों के घर में पानी भी घुसे हैं, दफ्तरों में पानी घुसे हैं, सड़कें लबालब हुई थी। वही मुंबई के अंधेरी सबे, मिलन सबे या मलार सबे, तीनों सबों के लिए 4-4 घंटे के लिए बंद रखा गया था। लिहाजा अब जलभराव की स्थिति जो है वो खत्म हो गई है, इसके चलते उनको खोल दिया गया है। जी मोहित, और ये भी तस्वीरें वो दिखाने की हमें कोशिश करें कि आसपास जो अब तो क्योंकि पानी सूख चुका है, और भी बाकी इलाकों की हम बात करें जहां जहां पर बारिश हुई थी और वहां पर गाड़ियां फंसी नजर आई, या फिर थानों की हम बात करें, पुलिस स्टेशन में पानी पहुंचा था, क्या वहां से पानी निकल चुका है? और अब अलर्ट की हम बात करें, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी कर रखा है? देखिए मैं कल सुबह हमने तस्वीरें तमाम शेयर की थी, उसमें तमाम जगहों का जिक्र किया गया था, चाहे वो मलाड सबवे की बात करें या फिर मिलन सबवे की बात करें या फिर अंधेरी सबवे की बात करें, जिसको लेकर महानगर पालिका ने बाकायदे जो है डीजल लगाया है, जनरेटर लगाया है कि पानी का खिंचाव जो है किया जाए और नाले में छोड़े जाए। इस लिहाज से देखा जाता है कि मुंबई में अगर 1 घंटे भी बारिश रुकती है तो जलभराव की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक उसी तरह से आज भी देखा जा रहा है कि सुबह जो जलभराव की स्थिति थी, लेकिन 2 घंटे से की बारिश मुंबई में नहीं हो रही है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि बिल्कुल धूप है और सूखे हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है लगातार जलभराव की स्थितियां पैदा होने लगती है और लोगों की स्थिति खराब होने लगती है। लिहाजा मुंबई में जो लॉगिंग सिस्टम है, जो पानी के निकलने का रास्ता हो कहीं कहीं ब्लॉक हो जाता है। हालांकि महानगर पालिका ये कहती है उनकी जो है नाले की सफाई हो या फिर गटर की सफाई हो, पूरी तरह से उन्होंने कर लिया है। लेकिन हर बारिश में महानगर पालिका की पोल खुलती है और ये सामने तस्वीरें आती है कि मुंबई पूरी तरह से डूब चुकी है। हालांकि मुंबई की लोकल कर्नल मुंबई लोकल भी कई घंटे प्रभावित रही है। जी सत्य प्रकाश सोनी, अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि जब भी बारिश होती है और इस तरह की स्थिति होती है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मरारी सिंह ने हमने बताया कि किस तरीके आसपास के इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे बारिश की वजह से या हाई टाइड की वजह से। लेकिन और भी हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बसें थमती नजर आती है, लोकल ट्रेन बंद हो जाती है, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, क्या क्या और वो दिक्कतें हैं? जी मोहित, देखिए हम आपको बता दें कि मुंबई शहर जो है आर्थिक राजधानी मानी जाती है। यहाँ लोग जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। अब ऐसे में अगर मुंबई में पीक आवर जिसको बोलते हैं सुबह का वक्त, सुबह के वक्त अगर मुंबई में लगातार बारिश होती, खास करके सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक अगर बारिश होती है, तो लिहाजा लोगों को नौकरी जाने का वक्त रहता है, लोग अपने अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं। इस बीच अगर होता है तो जाहिर तौर पर मुंबई लोकल प्रभावित होने से लोगों की समस्या बढ़ जाती है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पूरी तरह से जाम लग जाते हैं, तमाम जो शवेरे रहते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो लोगों की समस्याएं तो जाहिर तौर पर बढ़ जाती मोहित। लेकिन एक खास बात मुंबई की ये भी है कि अगर 1 घंटे भी पानी बंद होता है तो जाहिर तौर पर पानी की जो निकासी खटाखट निकल जाती है, तो लोगों को काफी आरामदेह हो जाता है। लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी
तो जाहिर तौर पर मुंबई में स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन वही जिस तरह से देखा जा रहा है महाराष्ट्र के कई कोकण इलाके में जो बारिश लगातार हो रही है, जनजीवन अस्त, लोगों के घर में 8 से 10 फीट पानी भरे हुए हैं, आज भी वहाँ बारिश हो रही है। तो स्थिति में महाराष्ट्र सरकार की चिंता जरूर बढ़ाने वाली, क्योंकि कोरोना काल है। जी वही जी बिल्कुल सत्य प्रकाश सोनी, आप हमारे साथ बने रहे। मैं एक बार फिर से मुरारी सिंह के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर हाई टाइड का अलर्ट है, वो लगातार वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुरारी सिंह, क्या कुछ महसूस हो रहा है, क्या बदलाव नजर आ रहे हैं वहां पर? लगातार आप काफी देर से वहां पर मौजूद हैं, लोग भी वहां पर नहीं है, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? जी वही, जब मैं यहाँ पहुंचा था तो स्थिति थोड़ी सामान्य थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद तेज हवाओं के साथ जो है रिमझिम बरसात शुरू हुई है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो चुकी हैं। मोहित, अगर मैं दूसरी बार फिर अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाने चाहें तो मुंबई का अक्सा बीच है, किसी नाम का मोहताज नहीं है। समुद्री किनारे पर सुबह से शाम तक लगभग 1 से 2 लाख लोगों का आवागमन होता है, लेकिन तस्वीरें देख सकते होंगे कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। जितनी भी दुकानें हैं, स्टॉल हैं, उन्हें भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो दुकानदार थे वो कहीं न कहीं सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मौसम विभाग के साथ महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था उसे ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस और मनपा कर्मचारियों द्वारा इन पूरे समुद्री किनारों को खाली करा लिया गया है। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और देख सकते होंगे कि अब समुद्र में धीरे धीरे जो हाई टाइड के जो संकेत हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। मोहित, बिल्कुल, एक बात और हम दर्शकों को एक बार और समझाने की कोशिश करें कि मौसम विभाग का अलर्ट क्या है, कितनी ऊंची लहरें हो सकती हैं, क्या नुकसान हो सकता है? मोहित, देखिए, मौसम विभाग की माने तो समुद्र में हाई टाइड के संकेत दिए गए हैं। 4 फुट से 5 फुट तक ऊंची लहरें उठ सकती है और ये जो नजारा है कह सकते हैं ये मुंबई के गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, अक्सा बीच, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं अक्सा बीच पर, साफ तौर पर समुद्र में ये लहर देखी जा रही है और इन्हें साफ तौर पर कहा गया था कि ये खतरे की घंटी है। लगातार बरसात जहां जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, कई इलाके जो है पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऐसी स्थिति में हाई टाइड मुश्किलें बढ़ा सकती है। लोगों से गुजारिश है घरों में रहें, सुरक्षित रहे। मोहित, बिल्कुल, अगर हम देखें कि ताऊते तूफान भी हाल ही में आया था, बहुत नुकसान वो करके गया और उसको लेकर भी लगातार सरकार नुकसान के आकलन की कोशिश भी कर रही है और इस तरीके से लगातार हाई टाइड, कभी तेज बारिश से लोगों को जूझना पड़ता है। क्या कुछ मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है? मोहित, देखिए, बरसात की वजह से जो स्लम मिडिल क्लास के लोग होते हैं या कह सकते हैं कि जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग होने की वजह से यातायात प्रभावित होते हैं, काम धंधे नहीं चलते हैं। उनके बच्चों की स्कूल की बात करें या फिर क्लास की बात करें तो ऐसी तमाम जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन्हें झेलनी पड़ती है और सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें होता है जो झोपड़े में या समुद्र के किनारे रहते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रहा जो लोग अपने काम धंधे पर जाने के लिए रहते हैं, उन्हें बरसात की वजह से ऑफिस जो है कि छुट्टी कर दी जाती है, बैंकों तक के हॉलीडे छुट्टी दे दी जाती है जी। तो सबसे इसके कह सकते हैं कि बरसात की मार जो झेलनी पड़ती है वो मुंबई में जो स्लम में है और निचले इलाके में है वो, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इसका मार झेलना पड़ता है। बिल्कुल, सत्य प्रकाश सोनी, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, क्या तस्वीरें वहां पर हैं, किस तरह के हालात है, क्या बारिश को लेकर क्या ताजा अपडेट वहां पर नजर आ रहे हैं? धूप निकलने की आप बात कर रहे थे, अभी क्या स्थिति है? देखिए, लगातार 2 घंटे से करीब धूप है, लगातार तेज धूप है। ऐसे में बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो अमूमन कड़ी धूप मानी जाती है, क्योंकि लोगों को लगती भी है। ऐसे में लोग इस बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आज सुबह देखी जा रही थी, ऐसे अंदाजा लग रहा था कि पूरे दिन जो है बारिश इसी तरह की होगी। हालांकि मॉनसून विभाग ने भी कहा था कि पूरे दिन मुंबई में बारिश इसी तरह की रहेगी, लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार धूप है। ऐसे में धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर है, लेकिन जिस तरह से लोगों की सोसाइटियों में और सड़कों पे पानी भरा था, उसको लेकर सुबह काफी लोग जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि लोग आम जिंदगी, जो नॉर्मल जिंदगी है, वो कहीं कहीं जी रहे हैं। लोगों का आवाजाही भी शुरू हो गया है। तो जिस तरह से तस्वीरें सुबह दिखाई दे रही थी, देर रात बारिश हुई थी, मुंबई में कई इलाके जो जलमग्न हो गए थे, लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह से साफ दिख रही है कि मुंबई की जो सड़कें हैं वो कहीं सूखी हुई है। मुंबई के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं निर्विघ्न जो है बाहर निकल रहे हैं अपने काम के लिए, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी, आपका भी, और मुरारी सिंह आपका भी। आप नजरें बनाए रखिए फिलहाल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग ने जो जारी किया है वो ये है कि कुछ ही देर के बाद जो समुद्र में हाई टाइड देखने को मिलेंगी, जिसका असर नीचे के जो इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिल सकता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।